मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્મા અમે છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. એકસો ને 21 प्रवचन सार. हम परिणाम संसार में क्या कहते हैं कि विकार रूप परिणाम चार सवाल परिणाम स्वरूप संसार में क्रिया से राग द्वेष नहीं, मनुष्य आदि नहीं, ये क्रिया ये परिणाम नहीं, परिणाम स्वरूप संसार. परिणाम स्वरूप संसार में किस कारण से खुदगल का संबंध होता है? ये क्रिया ये राग द्वेष में मनुष्य की नहीं पर्याय, ये परिणाम स्वरूप क्रिया ये संसार. तो ये संसार इस कारण से पुद्गल का संबंध, उसको आत्मा में परिणाम तो क्रिया हुई, वे नया कर्म का संबंध होता है. किस कारण से? जिससे यह संसार मनुष्य आदि पर्याय होता है, ये कहीं निमित्त है कौन? मनुष्य आदि पर्याय राग आदि पर्याय तो अपना क्रिया परिणाम अपना, पर उसमें निमित्त कौन? ये बात कहते हैं. इसका यहाँ समाधान करते हैं. 121 आदा कम मलिमसो परिणाम हृदय क्रम संयुतम तत्व सीली सही कमंग कमा कमंग तो परिणाम. कर्म मलिन जीव कर्म संयुक्त पामतो परिणाम नहीं, તેથી કર્મ બંધાય છે, પરિણામ તેથી કર્મ છે. टीका. संसार नाम के आत्मा का प्रतापित परिणाम एक बाजू एम कहूं कि राग द्वेष पाप ने मनुष्य गति पुद्गलना परिणाम है. ये तो त्रिकाली स्वभावनी दृष्टि करावा, त्रिकाल स्वभावनी दृष्टि में राग द्वेष मनुष्यादि गति ये पुद्गलना परिणाम है. यहाँ तो विनेय अधिकार है, तो विनेय अपनी पर्याय में जो परिणाम होता है ये अपना ज्ञेय में अपने में होता है. राग द्वेष भले हो वस्तुना स्वभाव से विपरीत हो, विसदृश हो, सदृश त्रिकाली स्वभाव की शुद्ध परिणति का अभाव हो, मैंने राग द्वेष में मनुष्य गति आदि संसार की पर्याय का स्वभाव इस जीवनी पर्याय में है. यहाँ एक बाजू
14 गुण स्थान रागद्वेष ये पुद्गल है, ऐसे कहते हैं। पुद्गल का परिणाम तो ठीक, पर पुद्गल एक और जीवद्रय भगवान, एक राग आदि परिणाम पुद्गल, एक अहिया तो ये पुद्गल है बने, पर ये परिणाम है जीव की पर्याय में। समझ में आया? कोई एम ज मानी ले कि विकार है, पुद्गल की जड़ है, करना है, एम मानी ले तो ये हमें सहज नहीं। वर्णति में राग द्वेष में मनुष्य गति में योग्यता है, उसकी वाणी में ये बात है भाई। इस समय सार में कहते ना कि जब लग भेद ज्ञान न हो तब लग तो मनुष्य गति राग द्वेष मेरा है ऐसा मानना, मेरे में है, मेरे कारण से है ऐसे मानना। भेद ज्ञान हुई पीछे गति અને राग की भीन भगवान शुद्ध चैतन्य खंड निर्मलानंद प्रभु उसकी दृष्टि जब हुई तब राग का अकर्ता मानना। हाँ, ऐसा बात है। संसार नामक जो आत्मा का तथाविध परिणाम भाषा देखो, आत्मा के पर्याय में मनुष्य गति राग द्वेष पुण्य पाप का भाव, ये संसार नामक ये आत्मा का तथाविध परिणाम, उस प्रकार का परिणाम। सर्वसंसार ज्ञान प्रदम ज्ञेय का कथन है। समय सार में दृष्टि प्रदान होने पर भी यहाँ भी कहा है कि मिथ्यात्व व्रत प्रदान एक जीवना परिणाम है, आत्माधिकार। एकांत मानी ले के जड़ना है तो अपने पुरुषार्थ से नाश करने का रहते नहीं। कर्म से हो तो कर्म नाश हो तो भी नाश होता है, तो अपने स्वाधीन तो कोई बात रही नहीं। जो अपना परिणाम विकारी संसार दशा का अपने से अपना पुरुषार्थ से जो होता हो तो अपना शुद्ध परिणति का पुरुषार्थ द्वारा उसका नाश होता है। आओ मार ये पुद्गल कया कि स्वभाव नहीं, ये माटे का है। स्वभाव से विसदृश संस्कृत में क्या ना विसदृश कर्म संयुक्त मिठा लागरी हुआ परिणाम, जैसे नाचन टीका में चौथी लिखे ऊपर संस्कृत है। कर्म रहित आप परमात्मनो, भगवान तो कर्म रहित परमात्मा स्वरूप है। विसदृश कर्म, उसके विसदृश जो जड़ कर्म, अच्छा ये पहला समझ, ये विसदृश जड़ कर्म होना संयुक्त का संबंध में है। मिथ्याद रागादि विवाह परिणाम स्वतः परिणाम की बंधाती, ये परिणाम से नवा कर्म बनते हैं। संस्कृत में है, हो संस्कृत में यहाँ तो कर्म जड़ को आत्मा से विसदृश विपरीत कहा, पर विकार का परिणाम भी आत्मा का स्वभाव से विसदृश विपरीत है। तो चेतन जी विसदृश प्रतिपक्ष विसदृश विरोध है। ये विकारी परिणाम चाहे तो दयादान वर्तना हो, भगवान आत्मा का स्वभावनी अपेक्षाएं सदृश से विसदृश है, सबसे विपरीत है। विद्यानंद जी हम कहते हैं लोक में रंजन करवा, लोक के बेचारा साधारण हो, दिगंबर संप्रदाय में जन्ना साधारण क्रियाकांड करे 1 कलाक भगवान दर्शन काई तो नहीं खबर नहीं पड़े। बोलो राजी राजी लोगों ने कही जो पुण्य के पुण्य में
और धर्म नहीं कहा शास्त्र में है? तुमने विश्व दर्शन जहर कहा ही नहीं। शुभ भाव मोक्ष मार्ग में, मोक्ष अधिकार में जहर कहा। तो भगवान आत्मा अमृत स्वरूप है, परिणाम को जहर कहा। आत्मा वितरागी मूर्ति है तो उसमें विश्वदर्श विपरीत परिणाम राग है। आत्मा धर्म स्वभाव जा रहे है तो राग धर्म स्वभाव है। अरे શું થાય ભાઈ, જગતને રાજી રાખવા ને પોતાને શું નુકસાન થાય છે એની ખબર નથી। લોકો બાહ્યત્યાગ દેખીને બસ નમી જાય। બાહ્યત્યાગ મગ્ન પણ ઓરવા આમ કરીને ઓરવા જાય પણ બનાવ્યું એને મેટી। એકલો સદોષ છતાં બાહ્યત્યાગ દેખીને રાજી રાજી થઈ જાય। એની શ્રદ્ધા ને પરુપણા શું છે એની ખબર નહીં। અહીં તો ત્રિણલોકના નાથની વાણી દેવધની નો सारा परमात्मा प्रकाश है। समझ में आया? परमात्मा प्रकाश है ना। सवेर में समय सार परमात्मा प्रवचन सार, प्रवचन सार प्र विशेष है वचनों नो सार। देव ध्वनि भगवान ने निकलेली उसका सार प्रवचन, एकला वचन नहीं, देव ध्वनि ना वचनो। तो यहाँ कहते हैं प्रभु एक बार सुन तो से मदद से तेरे पक्षपात होते छोड़ दे। ये परिणाम है जीव का। राग द्वेष मनुष्य गति है। उदय भाव में आ गया अपने, उदय भाव नहीं है 41 गाथा नियम का ત્યાં ગયા। ઉદય ભાવ 18 બોલ, પોષણ ભાવ 21 બોલ, उत्तम भाव 2 बोल, सहायक भाव 9 बोल, निर्णायक भाव 3 बोल, ये आगे आए। तो ये मनुष्य गति राग द्वेष आदि उदय भाव में गिनने में आया है। पर ये उदय भाव का जड़ का उदय नहीं, जीवनी पर्याय प्रभु के स्वभाव में है नहीं। उदय नाम विकार उदय प्रकट किया है। ये विकारी परिणाम प्रभु तेरा परिणाम है, तेरे से हुआ है, तेरे में है। भगवान बे नई नु कथन व्यवहार नहीं से इसका है बताना है। निश्चय से उसका नहीं, स्वभाव की दृष्टि से उसका नहीं, हम पर्याय की दृष्टि से तो उसका है। अरे आओ मारो है पर्याय में तुम्हारा में है ने। तो आत्मा निर्मलानंद ये लिखा अंदर। यदि पुनः निर्मल विवेक ज्योति परिणामेनम कर्मति तदा तो कर्मुचति। एना संस्कृत में है जय सनाचार। ये है तेरा परिणाम मनुष्य गति शरीर नहीं वाणी, ये तो जड़ पर। तेरा परिणाम में निमित्त कर्म है जो पूर्णा कर्म, ये परिणाम नया कर्म में निमित्त है। क्या क्या ये कई मनुष्य गति आदि का उदय भाव राग आदि का दयादान का काम क्रोध का ये परिणाम तेरी पर्याय में तेरे से तेरा परिणाम से हुआ है। उसमें पुराना कर्म निमित्त है। क्या प्रयोजन है नक्की पे परिणाम पोकना है तो तेरे टालना का प्रसंग ही नहीं। कर्म का राग है तेरा धर्म, अधर्म तेरे में है तो निर्मल विवेक ज्योति द्वारा अधर्म का नाश होता है कि नहीं? अंदर नीति है ना, 5वीं नीति है। नीति क्या पंक्ति? यदि पुनः निर्मल विवेक ज्योति परिणाम है ना।
એ રાગના વિકલ્પ से मैं भिन्न हूं એવી निर्मल विवेक ज्योति, विवेक ज्योति को भेद ज्ञान ज्योति को એવી निर्मल भेद ज्ञान ज्योति द्वारा मनुष्य गति અને राग आदि का नाश होता है। पर है तेरा परिणाम में तेरे तेरे किया हुआ तेरी दशा में है। समझ में आया? हाँ तो कहा ना 71 की साल से तो चलते हमारे 70 में दीक्षित हुआ स्थानकाश में, पिताजी स्थानकाशी था तो उसमें दीक्षित हुआ तो 71 में ही प्रश्न चला, लाठी में चौमासा था, यही प्रश्न चला 71 कितना वर्ष हुआ? 64। 8 में 4 लक्ष्मण भाई तुम्हारा जन्म पहला बता कितना वर्ष हुआ? तो जયારે बाहर कहा था भगवती वास्ते थे 71 के साथ, एक दिन का एक टंक खाना और दूसरे दिन का उपवास, तीसरे दिन एक टंक खाना, चौथे दिन का एक उपवास, सारा 4 मास 71 4 मास शास्त्र का उद्गान कहते हैं। ऐसा 4 मास मैं गुरु भाई तीनों खत्म, एक चौथा था ये तो खत्म तीनों कायम करते हैं। मैं करता था ना, मेरी उम्र छोटी 35 वर्ष में जुआन, सुंदर शरीर, गुरु भाई ने एम क्या अरे कांदिया करे तो आप आવું शरीर 25 વર્ષની ઉંમર, જુવાન શરીર, રૂપાળું શરીર, તે વખતે 90 વર્ષ हुआ था। એ લોકો અમારી સાથે એક જ વખત થાય, नहीं तो એને તો વર્ગને ઘણા વર્ષની દીક્ષા થઈ। तो ये वास्ते वास्ते ऐसा है अंदर में भगवती की श्वेतांबर सूत्र में से राग ने संशय मिथ्यात का करने वाला जीव है, ये जीव का परिणाम है कर्म से नहीं। यदि तो क्या हाथी आई तो 78 में आया सब शास्त्र सब 78 न फागण मास आया सब देखा पीछे। ओहो आज नारद कहा है, ऐसा नारद कहीं श्वेतांबर शास्त्र में है नहीं। समझ में आया? आप पक्ष की बात नहीं है, वस्तु का सोच बाहर पैदा विकार है अपनी पर्याय में अपने से होता है। कोई कहे कि कर्म से जैन लोग को एम कहते हैं त्रिणय संप्रदाय, कर्म से बोला दुनिया एम के ईश्वर करता है, आना विकार ना करता जड़ कर्म है। विकार ना करता तेरी चीज है, तेरी अवस्था में पर्याय दृष्टि से तेरी पर्याय है, ऐसे न माने तो तेरी मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? बड़ा ठीक है। गुरु को समझता था विजय दामोद शेष दामोद ग्रस्त में 10 लाख रुपया, ये भी 10 लाख 40,000 ऊपर 10,000 નું 1 ગ્રામ ઘરે ગામ ઘરે વાણિયા તો મારે 10 માં 1 ગ્રામ ઘરે ગરા દા 10,000 ની ઉપર નું ગામ મૂળિયા પાક નામનું ગામ આખું પોતાને એ તો આ બધા પૈસા બધા તમે સીધી પૈસા હતા ને આ દ્વાસ માં 10 લાખ 40,000 ની કદાચ 1 ગામ ઘરે ચાલો ફાટી ગયા એને જાણે હું દેખ જગતમાં છું એને विरोध किया कि कर्म से विकार नहीं होता है, हम तो सुना नहीं कभी। कर्म से होता है सुना, गुरु से हमको कहा नहीं ना, कहां से हमारा क्या विकार परिणाम ही तेरा अवड़ा ऊंधा पुरुषार्थ तो तेरे में होता है। कर्म तो जड़ है, कर्म तो जड़, जड़ को तो छूते ही नहीं कभी आत्मा, और जड़ चैतन्य को वरा का छूते नहीं। अरे राग ने द्वेष ने विषय वासना मिथ्या भ्रम मनुष्य गति आदि उदय भाव
तेरी पर्याय में तेरे से तेरा परिणाम संसार का उत्पन्न हुआ है। है संसार नामक जो आत्मा का भाष्य है, संसार नामक आत्मा का तथावित उस प्रकार का परिणाम। भाषा तो देखो, एक बाजू समय सामयंक है कि सर्वज्ञ भगवान ने एम कहा है 50-55। सर्वज्ञ भगवान की मुख से ऐसा निकला है कि राग आदि परिणाम पुद्गल का है, जीव का नहीं। ये कई अपेक्षा का है। ये तो दृष्टि ना स्वभाव में दृष्टि पड़ी, स्वभाव का भान हुआ तो वही अपेक्षा विभाव अपना नहीं, उसका टालना है तो टल सकते हैं, तो अपनी चीज हो तो टले नहीं। ये अपेक्षा से कहा। यहाँ तो कहते हैं कि उसकी ज्ञेय अधिकार है, तो जीव जी ज्ञेय है, उसकी पर्याय में जो विकार में गतिकार होता है ये अपना अपराध से होता है, कर्म से नहीं। कर्म तो निमित्त मात्र कारण है। समझ में आया? हमारे को करता है कर्म की विचारे कौन, भूल मेरी अधिकारी। अग्नि सह घनघात लोह की संगति पाई। एम आत्मा भगवान नाग कहा है प्रभु सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ, सर्वज्ञ परमात्मा महाकथन है। અને ન્યાયથી બેઠી છે। परद्रव्य साथी क्या संबंध? परद्रव्य नहीं पर्याय परद्रव्य से हो, ये भी आएगा अभी। ये कर्म बंधन जो होता है ये राग ने द्वेष ने मनुष्य गति का निमित्त है, होता है, पर ये पर्याय अपना काल में अपने से होती है। राग द्वेष निमित्त हो, पर अशुद्ध उपादान से कर्म में अशुद्ध परिणति कर्म में कर्म रूप होने की दशा से कर्म होता है, आत्मा के कारण से नहीं। एम आत्मा राग द्वेष करते हैं कर्म के कारण से नहीं, कर्म निमित्त कारण है। ત્યાં પણ વાણિયાને વેપાર આદિ ધંધો નવરાશ મળે મંગળું હવે એની પછી છોકરો કરનારો મળ્યો જુદો પડ્યો રોકાવું પડે ત્યાં દુકાનના ધંધામાં ભેગા હતા જુદું પડવાનું પ્રસંગ હતો, હવે જુદા પડ્યા એટલે ને એમ બધાની વાત છે ને આ તો ડાક્ટર આ તો અમારા ઘરની વાત દુકાનની ત્યાં। हाँ कहते हैं भाषा तो जो ही था अमृतचंद्र आचार गणधर काम तीर्थंकर ना जैसा पंचनारायण कुंकुंदाचार्य काम किया, ऐसा गणधर तीर्थंकर कुंकुंदाचार्य गणधर खीरवट करीने आगे हम क्या प्रभु एक बार सुन, संसार नामक जो आत्मा का तथा वित्तीय प्रकार का विकारी है, निर्मल परिणाम के यहाँ बात नहीं। समझ में आया? ये की तथा विद लिया है, तथा प्रकार विकारी मनुष्य गति देव गति त्रिंद गति मनुष्य देव निगोद गति। निम त्रिंद गति है, ये त्रिंद गतिया सांदड़ा जो दिखते हैं संपत्र इधर जड़ है, समंदर जो आत्मा है उसमें जो त्रिंद गति का उदय है ये उसकी जीव की पर्याय में है। एक पत्ता में असंख्य जीव, एक जीव में अपना गति का उदय अपनी पर्याय में है, दूसरा जीव के कारण नहीं। कर्म है तो नहीं, दूसरा जीव साथ में है तो उसके कारण से नहीं। एम निगोद क्या कहते हैं काय काय ढगला तो दिख जाता है वरसाद होगा। 24 इंच वरसाद तो आई नहीं, 23 इंच 80 वरसाद आखा समाह 20 डूबे
और 17-18 થયો અત્યારે 24-23 થયો બિલકુલ જાણી છે. એક એક ક્ષણીને असंख्य शरीर, एक एक शरीर में अनंत जीव, ये एक जीव का परिणाम जी संसार मनुष्य त्रियुग गति का है. राग द्वेष यही संसार परिणाम है. ये परिणाम कर्म के एकांश से नहीं, पर के एकांश से नहीं. कर्म तो निमित्त मात्र कारण है. अपने को आप भूल के हैरान हो गया. श्रीमद प्रेम कहते हैं तेरा परिणाम से तुम रूलते हैं, तेरा परिणाम विपरीत, ये परिणाम का कारण तेरा जीव है. कोई पर के काम से हुआ ऐसा है नहीं. हाँ तो कह के हमारे क्रम में शब्द है, हमारे विकारी परिणाम करना पड़ा, विषय का परिणाम. अरे प्रभु शू करे क्या भगवान. तेरी पर्याय में जो विकार होता है, मिथ्या भ्रांति, पुण्य को धर्म मानना, पाप में सुख मानना, पुण्य परिणाम में सुख मानना, ये भाव उदय भाव तेरी पर्याय में तेरा परिणाम ही संसार है. संसार को स्त्री कुटुंब परिवार लक्ष्मी जटलदाय ये તમારા કરોડ કરોડ રૂપિયા એ બધો સંસાર નથી એમ કહેते हैं. संसार प्रभु तेरी पर्याय में है और ये पर्याय तेरे से हुई है. नहीं तो आगे कहेगा अभी कि परिणाम को भाव कर्म है तथा उपचार से उसको द्रव्य कर्म में कहने में आता है. अरे आई बात है. सत्यवाद समझे नहीं, सत्यवाद गए नहीं क्या होगी उसको धर्म कहते हो. આવી વાત છે પ્રભુ. संसार नामक, संसार नामे जो आत्मा का तथा प्रकार का परिणाम है वही द्रव्य कर्म के चिपकने का हेतु है. नया कर्म बंधने में जीवना विकारी संसार परिणाम निमित्त है. समझ में आया? नया कर्म बंधने में कर्म नया तो अपनी पर्याय की योग्यता से बनते हैं, पर उसमें निमित्तपना जीव का राग द्वेष ने पुण्य पाप ने मनुष्य गति आदि भाव, ये जीव का परिणाम द्रव्य कर्म के चिपने का बंधन में हेतु है. हेतु એટલે निमित्त, निमित्त कारण कहने में आता है. अब यहाँ तो ये लिया है तो 50-30 ने तो क्या लग लिया है बाहर जा रहा है. ये बड़ी चर्चा हुई थी वर्ण लिया है 13 साल में 50-30 62 गाथा में. कर्म की पर्याय कर्म से होती है, न आत्मा में विकार अपने से होता है. ये विकार में कर्म का कार की अपेक्षा नहीं, ऐसा पाठ है. हाँ तो जी निमित्त हेतु कहने में आता है, क्या तो एने कर्म का कार की अपेक्षा नहीं, बात कथा है. बड़ी चर्चा हुई थी, विरोध बहुत हो गया. होनी जी नहीं बैठी नहीं, वो पहले से सबको कर्म से होता है ऐसा परंपरा चली. और कर्म से विकार होता है, कर्म से विकार होता है. जैसा कर्म उदय में आवे ऐसा परिणाम विकार जीव होता है. बिल्कुल झूठ है. तो तेरी अब आदत है. एक गाथा में 2 बात है. कर्म की पर्याय जो विकार जो अकर्म रूप थी, ये कर्म रूप हुई, भी अपने काम समझ जीवे राग द्वेष किया है तो निमित्त है. निमित्त है तो क्या राग कर्म की बंधन की पर्याय हुई? ऐसा है नहीं. षटकारक से कर्म की पर्याय अपना पर्याय में षटकारक से ये पर्याय कर्ता पर्याय कर्म आदि षटकारक से कर्म रूप पर्याय हुई. चलो बोल दी क्या दूसरा बोलना आत्मा लिया है. आत्मा विकारी परिणाम कोई पर मिथ्या भ्रांति पर मैं सुख माने ऐसा मिथ्या के राग द्वेष प्रिय अनुकूल प्रतिकूल पदार्थ को
लक्ष्य में लेकर बनाकर है तो पर पदार्थ को अनुकूल प्रतिकूल है नहीं, पर अनुकूल प्रतिकूल ठीक नहीं है, ठीक है। ऐसे बनाकर जो रागद्वेष करते हैं, ये रागद्वेषनी पर्याय में कर्म का काटनी अपेक्षा बिल्कुल नहीं। जैसा पाठ 85 का 62 का बहुत चर्चा होगी, नहीं हाँ, कर्म नो कारक विना तो स्वभाव થઈ જાય, પણ સ્વભાવ જ है એનો વિકારી સ્વભાવ સ્વભાવ ही है। બધી આટલી વાત કબૂલ કરતા ન આવડે એને એનાથી નિવૃત્તિ કરવી। પ્રવૃત્તિ કર્મને લઈને વિકાર થાય કે કર્મ થશે તો ના થાય, આત્માના હાથમાં कुछ રહી नहीं। समझ में आया? आ तो भगवान त्रिलोकनाथनी दिव धनी एमाथी कुंकुंदाचार्य शास्त्र बनाया। तो भगवान की वाणी में आया है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।